द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी एक अखाड़े में है और ये अखाड़ा गाज़ियाबाद में है। पहले मैं चाहूँगा कि आप कैमरे के माध्यम से एक बार इसको दिखाइए कि श्री बलदेव छठ दंगल 655वीं वर्षगांठ महोत्सव 9 सितंबर 2024 को, यानी कि यहाँ पे अभी जल्दी में दंगल होना है। और मैं यहाँ पे इसलिए मेरी मौजूदगी है क्योंकि आपने देखा कि कल विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद लगातार बृजभूषण सिंह उन पर पलटवार करते हैं और पलटवार में कहते हैं कि ये सब कांग्रेस की चाल थी जो मुझे फंसाया गया और ये दीपेंद्र हुड्डा की चाल थी। तो मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद में है। ये जाट समाज के लोग हैं, जो भी ये तमाम लोग हैं, इनसे जानेंगे कि विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने पर ये लोग क्या सोचते हैं और जो बृजभूषण सिंह सरन अब लगातार उन पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। तो सीधे चर्चा की शुरुआत हम कोच साहब आपसे करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जितेंद्र कुमार नाम है जी। कि विनेश फोगाट एक खिलाड़ी हैं, आपने बहुत सारे खिलाड़ी ट्रेंड किए होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ी एक राजनीति में गया, अच्छी बात है, युवा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या मानते हैं आप? देखो, विनेश बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इसे कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। सबकी अपनी अपनी समझ है। उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ियों को किसी भी पार्टी से हट के काम करना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी पूरे देश का होता है। मौजूदा जो सरकार है उसने भी खिलाड़ियों के बजट में काफ़ी इजाफा किया है, बहुत बजट दिया है और खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान दिया है। पहले इंडिया में 1-2 पदक आता था, अब काफ़ी पदक आने शुरू हो गए हैं। लेकिन विनेश फोगाट ने जब कल कांग्रेस में शामिल हुई और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहा कि देश में हर पार्टी उस वक्त हमारे साथ में थी, लेकिन भाजपा को छोड़कर भाजपा ने बेटियों की बेइज्जती की। ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी मीडिया के माध्यम से सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने विनेश को पेरिस में ही फ़ोन मिलाकर बात करनी चाहिए, लेकिन विनेश ने फ़ोन पर बात नहीं की थी। जब प्रधानमंत्री जी की बात हुई है तो उसने भी विनेश को बहुत शाबाशी दी है और कहा है तू देश का मान है। इसमें हमें तो कोई राजनीति लग नहीं रही थी। बृजभूषण शरण सिंह जिन पर यौन के छेड़छाड़ के आरोप थे, आज वो कह रहे हैं कि भाई ये सब कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस ये सब कुछ करवा रही थी, हुड्डा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये सब कुछ करवा रहे। देखो, देश में तो और भी बहुत खिलाड़ी पदक लाए हैं, कॉमनवेल्थ में भी लाए थे, एशियन गेम्स में भी लाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने वो पहलवान तो सपोर्ट करे नहीं, ना वही कोई खिलाड़ी सपोर्ट करा। नीरज चोपड़ा पहले भी पदक लाया था, अब भी पदक लाया है। ये तो एक राजनीति है। बृजभूषण सिंह ने तो कुश्ती को धरती से आसमान पर चमका दिया, उस पर आरोप लगाना हमारी समझ से परे है। लेकिन कहा जाता है कि बृजभूषण ने इसको बहुत पीछे कर दिया, आप कह रहे हैं बहुत आगे कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। और भी तो बहुत खिलाड़ी हैं इस देश में। आप किसी भी खिलाड़ी का इंटरव्यू लेकर देख लें, कोई भी बृजभूषण शरण की बुराई नहीं कर सकता है। कुश्ती के लिए वो समर्पित है, उसने बहुत कुछ किया है। जी। तो क्या लगता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर कांग्रेस ने दाव खेल दिया और चुनाव के लिए? देखो, ये लास्ट ओलंपिक था इनका। बजरंग पूनिया तो पहले ही मैदान छोड़ चुका था। विनेश फोगाट का भी ये लास्ट ओलंपिक था। अब तो इन्हें राजनीति में जाना ही था क्योंकि कांग्रेस इन्हें लेकर चल रही थी। कांग्रेस हरियाणा में फुटपाथ पे थी। उन्हें भरोसा है कि इनके आने से पार्टी में कुछ जीवन मिल जाएगा, पार्टी को भर जाएगी। चौधरी साहब, लेकिन पार्टी उभरेगी नहीं। पार्टी जो है नहीं, ये बीजेपी के सब समर्थक हैं। बीजेपी ने ही देश को बहुत ऊंचे चमकाया। ऐसा नहीं, कांग्रेस ने जो है ना, कभी भी बताओ किस खिलाड़ी को क्या सम्मान करा, हमें बताओ। और बीजेपी ने तो जो है ना कहाँ पहुँचा दी। कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जब सड़क पर घसीट रहे थे तो कांग्रेस ने साथ दिया है। नहीं, कांग्रेस ने क्या साथ दिया? साथ खड़ी थी ना कांग्रेस? नहीं, कहाँ ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाए किसी की गैल, ऐसा कुछ ना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी पुलिसकर्मी ने किसी खिलाड़ी के कुछ नहीं कहा है। बिना परमिशन के धरना चल रहा था। आम लोगों का जीवन दुभर हो रहा था। जिस रास्ते से आम लोगों को चलना था उस रास्ते खुलवाने के लिए पुलिस ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी। ऐसा कुछ नहीं था। ये तो कांग्रेस ने बड़ा चढ़ा कर लोगों को मामले को तुल कर दे दिया, जिससे इतनी नौबत आ गई। अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार ने आपके पहलवानों के लिए क्या किया यहाँ पे? योगी सरकार ने तो हमारे किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर जो स्वर्ण पदक ला रहा है उसके लिए खजाने खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की नौकरी, पुलिस में डिप्टी एसपी, तहसीलदार,
ये बनाए हैं। अर्जुन अभी प्रो कबड्डी में खेला है, एशियन गेम्स में खेल का पदक लाया, उसे डिप्टी एसपी बना दिया। एक मेरठ की लड़की सरिता दौड़ में पारुल, वो दौड़ में मेडल लाई थी, उसको डिप्टी एसपी बना दिया। और 4-4 करोड़ रुपए हर खिलाड़ी को जो इंटरनेशनल लेवल पे पदक लेकर आ रहा है उसे दे रहे हैं। योगी जी तो महान है, ऐसा मुख्यमंत्री तो हिंदुस्तान में होना अब से पहले ना हुआ है ना आगे होगा। मतलब ना हुआ है ना होगा। हाँ, सपा सरकार ने भी एक अवार्ड चलाया था, उसमें पहलवानों को यश भारती, उसमें पहलवानों को 4 साल पेंशन देने के बाद वो भी बंद कर दी। पहलवान फुटपाथ पर आ गए। तो अब ब्रजभूषण सिंह शरण ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी बच के रहें, कभी विनेश फोगाट उन पर भी कोई आरोप लगा दे। अब ये तो देखो जी, भविष्य की बात है, इसमें हम अपना कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। जिसकी जैसी नीयत है वो ऐसा काम करेगा। चौधरी साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेजपाल है। अच्छा, आप गुरुजी हैं यहाँ? तेजपाल सिंह। आप यहाँ सभी के गुरुजी हैं? हाँ। जी, आपने मतलब पहलवानी अपने जीवन में पहलवानी करी जी, खूब बढ़िया। पहलवानों से लड़े हैं ये तो। चौधरी हैं, जाट हैं? हाँ जी, जी बिरादरी हमारी जाट है। जी। और हमने जो अपनी 50 साल की उम्र तक पहलवानी करी और बाद में फिर इन बालकों को जो कुछ हम पे आवा उसे सिखावे। सिखा दिया। हाँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? विनेश फोगाट जो पहलवान बेटी है, देश की बेटी है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ कांग्रेस की बेटी बन गई। सुनो, विनेश का दिमाग जो फेल हो चुका है, अच्छा, वो सिर्फ कांग्रेस अपना मान रही है, देश को नहीं मान रही। उसकी जो सोच है वो गलत है बिल्कुल। ब्रजभूषण बहुत बढ़िया आदमी है, हम भी उनसे मिले 2-4 बार। जी। उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। मतलब आप जाट होके कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत अच्छा आदमी है? बहुत अच्छा आदमी है, हम उससे मिले हैं बहुत बार। कोई बात है, जो आदमी अच्छा है वो अच्छा है। जो आदमी अच्छा, हमें जाट बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। हमें जो अच्छा आदमी है वो अच्छा ही कहेंगे, हमसे बुरा ना कहें, कोई भी है। चाहे ब्रजभूषण को भी अच्छा बोल रहे हैं और भाजपा को भी अच्छा बोल रहे हैं। ब्रजभूषण भी बढ़िया, भाजपा तो है ही बढ़िया। लेकिन विनेश फोगाट ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो बोली कि सिर्फ भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां हमारे कमजोर वक्त में साथ में खड़ी थी। भाई, भाजपा ने तो देश के लिए इतने बड़े काम कर दिए। जहां हम 4 घंटे में पहुंच गए, वहाँ 20 मिनट में पहुंच जा। सड़क बन गई दुनिया भर के, फ्लाईओवर बन गए, आकाश में झंडे लहर रहे हैं, आकाश में झंडे हिल रहे हैं, अंतरिक्ष में पहुंच गए, हम चांद पर पहुंच गए। हाँ, आज की लहर है चारों और तरफ। प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कभी साल 6 महीने में रेडियो में और टेलीविजन में दिखावे, हमारे प्रधानमंत्री रोज दिखाई दे हैं हमें। तो भाजपा से हमें कौन बढ़िया लग रहा? हमें तो उससे बढ़िया कोई लगे ही ना आज तक। जी, ये बताओ, आपने 50 साल प्रधानी की, आप वो पहलवानी की, तो आपके पहलवान बच्चों के लिए योगी सरकार ने कुछ सोचा, मोदी सरकार ने कुछ सोचा कि देखो सुनो, जी भाजपा सरकार में हमारा ये स्टेडियम बना जी और इसमें उस टाइम हमारे यहाँ वीसी थे संतोष कुमार यादव। उन्होंने हमारे लिए स्टेडियम बनवाया, हमारे लिए मैट दिया, बहुत सुविधा हो गई। पहले नहीं, हम एक घेर में ही पहलवान नहीं करे जी। हाँ, मतलब ये इस सरकार आने के बाद बदलाव हुआ। सब काम इसी सरकार में हुआ आयु। जी। हाँ, तो इनके संरक्षण से हुआ सब काम। हाँ। आप क्या मानते हैं कि विनेश फोगाट के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस? अरे वो तो कांग्रेस ने धोबी पाट मारा आई था। अच्छा, कि धोबी पाट लग जा भाई, कांग्रेस में चमक आ जावे उसमें, हरियाणा में। बस ये, और कोई बात ना इसमें। 10 साल से कांग्रेस फुटपाथ हाँ। पे है वहाँ। क्या लगता है कि अरे कांग्रेस का जो क्या नाम है इसका, राहुल गांधी, ये दुनिया की बिरादरी भी उज्जा, ये अपनी बिरादरी जो बतावे क्या बिरादरी है इसकी। और क्या कहना चाहेंगे कि विनेश फोगाट, चलो हमने मान लिया एमएलए बन जाएंगी तो उनको किस तरह लोग याद करेंगे? क्या उनको फिर भी उनसे प्रेरणा हम तो याद करें ना, कोई याद करो या मत ना करो। क्यों नहीं करेंगे? हम तो शुद्ध सट्टे आदमी है, हमें कोई मतलब ना इस बात से। राजनीति से मतलब नहीं, हमें राजनीति, हमें तो पहलवानी करनी है, करवानी है। जो पहलवान नहीं करेगा हमें उससे मतलब है, हमें राजनीति से क्या मतलब है? हम यूपी के आदमी, हरियाणा से हमें क्या मतलब है? हरियाणा कोई पहलवान बढ़िया आएगा निकल के, उसका मान सम्मान है। अभी हम अमन सहरावत को जो ओलंपिक है उसका सम्मान कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं अपने गाँव में। जी, तो वो भी आएंगे अभी? आएंगे, परसों आएंगे 10 तारीख में। क्या मानते हैं कि कांग्रेस सिर्फ 2 ही लोगों को पहलवान मानती है या खिलाड़ी तो बहुत? भैया हम तो एक बात कह रहे हैं, सभी पहलवान या खिलाड़ी वे पूरे देश के हैं जी। हम ना नेतागिरी कर रहे हैं इस विषय पे, हम नेता भी हैं, हम मौजूदा पार्षद भी हैं यहाँ, लेकिन हमारा तो कहना यही है जो खिलाड़ी है पूरे देश का खिलाड़ी है। अब देख लो पैरा वाले 26 मेडल ले आए, अब लो पिटारा खोल रखा है गवर्नमेंट ने।
तो भैया हमें तो यही चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए हमें तो, जो पिटारा खोल लगा गवर्नमेंट खिलाड़ियों की, तो भैया हम तो उसके हैं। चौधरी चरण सिंह के नाम पे स्टेडियम है, देखो जाटों के सिर मोड़ते वही है जैन थरी, बिल्कुल हम अपनी कहने लगे कोई फायदा ना इस बात में। भैया जहाँ जैन थर है पूरा जाट समाज अधिकतर उनकी गहली है। तो विनेश फोगाट तो नहीं है? भैया अब हम क्या कह सकें, उसकी अपनी सोच है, अब हम नहीं कह सकते। बस विनेश नहीं है तो उसकी अपनी सोच है। नहीं, ये कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह सभी जाटों के सर मोरे है भैया, बिल्कुल है, है, रहेंगे। अरे बहुत पिछड़ों के भी हैं, लेकिन विनेश फोगाट नहीं मानते। 100% तो कोई किसी के साथ नहीं है, जी ज्यादातर लोग अपने साथ हैं। चौधरी साहब की गहली है भैया। कांग्रेस ने कुछ ना कुछ उसे लालच दे के अपनी तरफ खींच लिया विनेश जी को। अब सु पहले कांग्रेस कहाँ गई, वो तो बहुत दिन से पहलवानी कर रही है बच्ची, वो तो बहुत दिन से पहले है। अब सु और भी तो लड़कियां, और लड़कियों को क्यों नहीं अपनी तरफ खींचा, फोगाट को क्यों खींचा, विनेश को ही क्यों खींचा ताऊ जी? हाँ ये आप बताओ ना क्यों खींचा। कुछ ना कुछ तो मामला है ना। मामला यूँ है, ब्रजभूषण से अगर जल है। ब्रजभूषण से जल रही है बस, और कुछ नहीं है। फेडरेशन पे हाँ। ब्रजभूषण की जलन के कारण ये- हाँ नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस अब से पहले कहाँ गई, 70 साल उसने यहाँ राज कराया है हिंदुस्तान में, क्या कराया उसने पहलवानों के लिए, बताओ मुझे। कुछ नहीं किया। नहीं कुछ नहीं कराया, कुछ तो किया होगा। ना 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 ना, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में क्या कर दिया पहलवान? जी ने तो बहुत करा, पिटारा खुल रहा, जो भी पहलवान आ रहा मेडल लेकर उसके लिए कितना रुपया बांट रहा, ऐसा नहीं है। एकदम खुले भंडार कर दिया। हाँ बहुत खुले। और योगी जी इतनी देर है, जी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होना तो नामुमकिन है। राम राज्य है यूपी में, नहीं आप बताओ, आप तो पत्रकार बंधु हो, बिल्कुल है। फिर उससे ज़्यादा और क्या लोगे, रुपए नहीं चाहिए। जो माहौल योगी जी ने दे दिया अब, वे रुपए कुछ मायने नहीं रखते। विनेश जी तो यही कह रहे हैं कि माहौल दिया सड़क पे घसीटने का महिलाओं को। भैया हमें नहीं पता हमने क्या कही है, हम अपने यूपी की बात कर रहे हैं, हम योगी जी तक ही तो सीमित योगी है। जी की पार्टी तो देश में सरकार। भैया योगी जी की पार्टी भाजपा ऐसी पार्टी है, जहाँ जाओगे वहीं सम्मान पाओगे। अब ये हर समाज, बताओ किस समाज, अब जितने खिलाड़ी पदक लेकर आ रहे तुम ही बताओ, जी उसमें समाज जाट लिख रहा है, गुर्जर लिख रहा है, यादव लिख रहा है, खिलाड़ी सब के ही हैं, किसी बिरादरी के हैं। वहाँ यूँ देख कर धनराशि दी जा रही है, भाई इस रुपये से मत दो, बिल्कुल नहीं। मेडल लाओ, पदक लाओ और पैसे लो। गवर्नमेंट तो कह रही है लाओ, अब नहीं लाओगे तो गवर्नमेंट क्यों देगी भैया। खूब बजट, खेल बजट बहुत बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश को 500 कुछ करोड़ रुपए इन्होंने पहले ही दे दिए थे खेल बजट के लिए, खिलाड़ी पैदा करने के लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगी विनेश फोगाट। ऐसा कुछ नहीं है। जुम्मा 4 दिन चुनाव आने वाले हैं, देख लेना कौन कितने पानी में है। कितने पानी में? लगता नहीं आपको कि विनेश बजरंग के आने के बाद चुनाव का सारा माहौल बदल दिया? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इससे पहले बबीता फोगाट भी आई थी चुनाव में, उनने कौन सा माहौल बदल दिया वहाँ देश के, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई थी। लगता नहीं आपको कि विनेश फोगाट के आने के बाद हरियाणा के चुनाव ना, में नहीं कुछ नहीं होगा, कांग्रेस और नीचे जाएगी। भैया विजेंद्र बॉक्सर नीचे जाएगी? हाँ और नीचे जाएगी। हाँ पब्लिक का रुझान है क्या इसमें, पब्लिक का रुझान है भैया। बॉक्सर भी कांग्रेस विजेंद्र बॉक्सर को भी लेकर आई थी संजीवनी के रूप में। विजेंद्र बॉक्सर पे अपनी जमीन, अपनी सीट भी नहीं बची थी। तो देखना भी जुम्मा 4 दिन चुनाव होंगे, क्या रिजल्ट सामने आता है। तो क्या लगता है तुम्हें? लगता नहीं कि विनेश एक नौजवान है, खिलाड़ी है, मेडल नौजवान तो अब से पहले भी तो है, कांग्रेस ने अब से पहले क्यों नहीं लिए नौजवान, आज क्यों याद कर रही है पहलवानों को। मुसीबत में तो साथ खड़ी थी ना कांग्रेस? नहीं कुछ नहीं खड़ी, अब से पहले भी तो है भैया, ये तो राजनीतिक विनेश जी गैल, विनेश जी गैल पूरा देश खड़ा, पदक लेकर आई, पूरा देश नहीं खड़ा। जब पदक नहीं मिला वहाँ से कुछ हो गई, पूरा देश सम्मान में सुनो, पूरा देश एक बात तो क्या खड़ा नहीं है साथ, बिल्कुल खड़ा था। फिर आज भी खड़ा है। वे मेडल के लिए आज भी जाएंगे, पूरा देश उनके लिए अब भी खड़ा है। बहुत बड़ा दुख समझ लो बात है। भाई विनेश फोगाट पदक लेकर आए थे, हम भी गए थे रेलवे स्टेशन पे, वहाँ हवाई अड्डे पे, लेकिन हम कांग्रेस नहीं है, हम देश की लड़की के लिए गए थे, देश का मान बढ़ा के आए थी, उसके लिए हम गए थे। विनेश का हमारे लिए सम्मान है, लेकिन कांग्रेस में जा रही है वो उसका अपना निजी काम है, स्वार्थ है। ताऊ जी एक बात आपसे ये पूछनी है, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बन गई है। बन जाओ, उसकी मर्जी हो, किसी की भी बन जाओ, उसमें हम क्या रोक सकें भाई, वो किसी की भी बेटी बन जाओ। अब वो सारे हिंदुस्तान की बेटी है यूँ तो, लेकिन बेटी तो एक की रहेगी, बेटी तो एक की रहेगी, यूँ तो सारा हिंदुस्तान उसे बेटी बनाएगा। और जिस दिन वो हारी ना, उस दिन सारे देश ने दुख मान्या,
कांग्रेस वहाँ क्यों ना गई मदद करने, जब कहती कि भाई यू 100 ग्राम वजन पे क्यों इसे काट रहे हो, जबकि वो फाइनल में ऊंची तो मार रही है। संपर्क करा देश के नवा तुरंत तब भी कांग्रेस को मतलब सहानुभूति अपनी दिखानी चाहिए। अब हाँ, कुछ नहीं दिखाई उसने, क्या दिखाई बोलो, कुछ नहीं दिखाई। नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे पीटी उषा हैं जो ओलंपिक की सदस्य थी, तुरंत भेजा था उन्हें वहाँ, वे तुरंत ही उन्होंने विनेश फोगाट से संपर्क करा था। ये कहते हैं कि भाजपा ने कुछ करा ही नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी थी। विनेश फोगाट के अपने सब पर्सनल जो भी उसके साथ अधिकारी लगे थे, पर्सनल उसके अधिकारी लगे थे, सरकार ने उससे ये कह दी थी जो तुझे चाहिए अधिकारी वो तेरे साथ लगेंगे, कोई फिटनेस हो चाहे कोई कोच हो या कोई भी हो। आप कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि उसके सरकार का कोई साथ नहीं दिया। तो ये खाली के एक सिर्फ भाजपा का विरोध करने का इनका बस मकसद है। पार्टी को, भाजपा को बदनाम करने का साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। भाजपा बढ़िया काम कर रही है और दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी सबसे सॉलिड हैं, इनका कोई तोड़ हुआ ना होवे। कई देशों में नहीं मिलेगा ये, तो आप नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा महाराज जी जैसा सीएम। योगी का बुलडोजर ही नामी हो रहा है पूरी दुनिया में, योगी का बुलडोजर चल रहा है जहाँ चल रहा है, दबा के एकदम अच्छे अच्छे मुंह में मिला दिए, जो आप पे में यूं मानने का हम कुछ हैं वे खो दिए, मिट्टी में मिल गए सब। मिट्टी में मिला दिए। योगी की ताकत है और किसी की ताकत नहीं। अखिलेश ने अभी जो ना एक लड़के ने उनके ने क्या करा ये सब पता है, और अखिलेश जो ना उसकी बगल में बढ़ रहा, फिर भी एक बार भी उसकी बुराई ना कर रहा। क्या है यू कांग्रेस और यही तो है। इसके राज में बताओ कहीं गुंडागर्दी हो रही है, कुछ हो रहा कहीं? अखिलेश की थोड़ी सी सीट आते ही गैल चल पड़ी, चल रही है ना, चल रही है। नाबालिगों के साथ जो बलात्कार हुआ, हाँ हाँ देख लो आप ही। बच्चियों के साथ, और वहाँ जो है ना, वहाँ उसमें कौन सी जगह है वो, और अयोध्या में भी जो है क्या करे, ये अखिलेश की बात है। और वो वहाँ तो नहीं जाते, ये अखिलेश की बात है। निकालने के हाँ लिए। हाँ देश की बात। हाँ, और यू जो है ना वहाँ क्यों ना जा रहा राजीव या राहुल गांधी या सोनिया, वहाँ क्यों ना जा रही है? ये तो यहाँ फोकाट पकड़ रहे हैं कि भाई फोकाट लेकर इसे भाजपा ले लो, भाजपा रहो, भाजपा न हारा किसी पे भी। बनर्जी को समर्थन दे रखा है, क्या कोई संजीवनी मिल जाएगी कांग्रेस को विनेश के द्वारा? क्या कुछ नहीं मिला ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीट बचानी भी भारी हो जाएगी।